नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की बात करने जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई और जिसने पूरे भारत के लिए कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी एक आवाज की है जिसने लाखों लोगों को एक नई हिम्मत दी। ये लाइन सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को समझने की एक कोशिश है जिसने हमारे कानूनी अधिकारों की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए, कहानी को समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 1990 के दशक के पश्चिम बंगाल में सोचिए, एक ऐसा दौर जब हवा में एक अजीब सा डर था। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे माहौल की जब किसी भी दरवाजे पर दस्तक हो सकती थी और आपके अपने बिना कोई वजह बताए हमेशा के लिए ले जाए जा सकते थे। यही वो डर था जो उस समय पश्चिम बंगाल के कई घरों में बसा हुआ था। देखिए, डर सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था। डर इस बात का था कि परिवार को कभी खबर ही नहीं दी जाएगी। डर था हिरासत में होने वाले बुरे सलूक का, और सबसे बड़ा डर कि शायद वो इंसान कभी जिंदा लौटकर ही ना आए। ये सिर्फ एक समस्या नहीं थी, ये एक त्रासदी थी जो घट रही थी। जब किसी समाज के बच्चे ये पूछने लगे कि अगर पुलिस हमें ले गई तो क्या कोई हमें बचाएगा, तो समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक गहरा सवालिया निशान था। पर कहते हैं ना, जब नाइंसाफी हद से बढ़ जाती है तो कोई ना कोई आवाज जरूर उठती है। और इस कहानी में वो आवाज एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले समाज सेवक की थी। इनका नाम था डीके बसु। वो लीगल एड सर्विसेज के लिए काम करते थे और उन्होंने रोज लोगों की इस बेबसी और दर्द को अपनी आंखों से देखा था। और फिर एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि बस अब और नहीं। उनके मन में बस एक सीधा सा सवाल घूम रहा था, अगर किसी ने कोई गलती की भी हो तो क्या उसका इंसान होने का हक छीन लिया जाएगा? और इसी एक सवाल ने भारत के कानून को बदलने की नींव रख दी। तो उन्होंने किया क्या? कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। उन्होंने बस एक कलम उठाई और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख दी। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें हजारों लोगों का दर्द छिपा था। और जब एक अकेली आवाज देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो अक्सर इतिहास लिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस चिट्ठी को सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं माना, बल्कि उसे एक जनहित याचिका की तरह लिया और कहा, यह कोई मामूली बात नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों के जीवन और सम्मान से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को हमारे संविधान की आत्मा यानी आर्टिकल 21 से जोड़ा। ये आर्टिकल हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। कोर्ट ने साफ कहा, पुलिस हिरासत में किसी को भी प्रताड़ित करना इस सबसे बड़े मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात कही। उन्होंने समझाया कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि सिर उठाकर सम्मान के साथ जीना है, और ये हक किसी से भी छीना नहीं जा सकता। इस ऐतिहासिक मामले के बाद जो हुआ, उसने भारत में पुलिस व्यवस्था के लिए एक नई नियमावली तैयार कर दी, जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। और यहीं से आए वो नियम जिन्हें आज हम डीके बसु गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। ये नियम कहते हैं कि 1. गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर को अपनी पहचान बतानी होगी। 2. गिरफ्तारी का एक लिखित रिकॉर्ड यानी अरेस्ट मेमो तैयार होगा। 3. परिवार को तुरंत खबर दी जाएगी। 4. गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच जरूरी है। 5. गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार होगा। और 6. इन सारी बातों को स्टेशन की डायरी में दर्ज किया जाएगा। और कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ये सिर्फ सलाह नहीं है, इन नियमों का पालन करना हर पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है, और अगर ये नियम तोड़े गए तो इसे सीधे सीधे कानून तोड़ना माना जाएगा। तो सवाल ये है कि इन नियमों का जमीनी स्तर पर आखिर असर क्या हुआ, और अगर कोई पुलिस अधिकारी इन्हें मानने से इनकार कर दे तो क्या होता है? अब जवाबदेही तय हो चुकी है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी इन नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ विभागीय कार्रवाई होगी, बल्कि अदालत भी सजा दे सकती है, और तो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने का भी प्रावधान है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े बदलाव में बदल गई। 1990 के दशक की एक समस्या, एक चिट्ठी और एक ऐतिहासिक फैसला, और आज यही नियम हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
तो जो बात पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने उठाई थी, वो आज पूरे भारत के नागरिकों की सुरक्षा का एक कवच बन चुकी है। ये दिखाता है कि एक इंसान की हिम्मत में कितनी ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे अहम बात, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पुलिस भी नहीं। दूसरी, किसी पर सिर्फ आरोप लगने से उसके इंसानी अधिकार खत्म नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी सीख, हमारा संविधान हम सबकी ढाल है। और आखिर में सबसे जरूरी संदेश, डीके बसु का ये मामला हमें सिर्फ कुछ नियम नहीं बल्कि एक सोच देता है। ये हमें बताता है कि अपने अधिकारों को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब नागरिक जागरूक होते हैं तो अन्याय के लिए कोई जगह नहीं बचती।